नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज हम बात करेंगे इंडो यूनानी काल के बारे में, इसके साथ ही शक राज्य के बारे में, वहीं कुषाण राज्य के बारे में, और उसके पश्चात देखेंगे मालव जाति के नाम पर जो मालवा क्षेत्र पड़ा या मालवा नाम पड़ा, उस मालव जाति के बारे में आज हम जानेंगे। तो साथियों, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें और इसमें सबसे पहले अगर हम इंडो यूनानी काल की बात करें तो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक का जो समय था, काल था, वह इंडो यूनानी काल था। तो मौर्यों के उपरांत पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए और इनमें डिमेट्रियस वंश के राजा मिनेंडर का नाम या उसका उल्लेख मिलता है। मिनेंडर ने यहां पर सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया और अपना विशालतम राज्य स्थापित किया। तो मिनेंडर ने पश्चिमी भारत में अपने राज्य स्थापित किए, अर्थात यूनानियों द्वारा पश्चिमी भारत में अपने राज्य स्थापित किए गए। मिनेंडर का नाम मिलिंद भी मिलता है और सियालकोट में इसने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से भारत या पश्चिमी भारत में इसने अपने यूनानी काल से संबंधित ये यूनानी राज्य स्थापित किए। मिनेंडर की अगर हम बात करें तो मिनेंडर यहां पर बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बना और इसे नागसेन द्वारा बौद्ध बनाया गया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इससे संबंधित मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहीं जो समकालीन रोमन शासक थे, उन रोमन शासकों के सिक्के भी औरा या आवरा इसका नाम मिलता है, मंदसौर के समीप है, वहां से समकालीन रोमन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक का काल था इंडो यूनानी काल। मिनेंडर ने पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम जो कि डिमेट्रियस वंश का था, इसने यहां पर यूनानी काल से संबंधी या यूनानी राज्य स्थापित किया और सियालकोट को राजधानी बनाया। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, नागसेन द्वारा इसे बौद्ध बनाया गया। वहीं इसके सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। इंडो यूनानी काल के पश्चात अगर हम बात करें तो इंडो यूनानी काल के पश्चात शक राज्य लगभग 50 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो काल था वह था शक राज्य। तो इंडो यूनानी काल या यूनानी साम्राज्य के स्थान पर यहां पर शक राज्य स्थापित हुए। पश्चिमी चीन से आने वाली शक जाति द्वारा यहां पर शक राज्य स्थापित किए गए। इन्होंने यहां पर नासिक, उज्जैन, मथुरा व पंजाब में अपने शक राज्य स्थापित किए। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शक राज्य से संबंधित हमें दो वंश पढ़ने हैं। एक रहेगा छेरात वंश, दूसरा कार्दमक वंश। छेरात वंश नासिक में था, नासिक में इसकी स्थापना हुई। वहीं अगर हम कार्दमक वंश की बात करें तो कार्दमक जो वंश था वह था उज्जैन में। तो सबसे पहले देखते हैं छेरात वंश के बारे में। तो नासिक में शक राज्य से संबंधित छेरात वंश की स्थापना होती है और इस वंश में जो सबसे प्रमुख शासक हुए, सबसे प्रतापी राजा हुए, एक था भूमक, दूसरा था नेहपान। तो भूमक और नेहपान छेरात वंश में जो कि शक राज्य से संबंधित था, यहाँ के प्रमुख शासक हुए। हमने देखा था जब पिछले वीडियो में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा था, तो सातवाहनों में हमने देखा था कि यहाँ पर सातकर्णी व नेहपान के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें नेहपान मारा गया और उसके सिक्कों पर सातकर्णी द्वारा अपना नाम भी मुद्रित करवाया गया। तो नेहपान व सातकर्णी के मध्य संघर्ष हुआ। नेहपान इसी छेरात वंश से संबंधित था जो कि शक राज्य के अंतर्गत आता था। तो नेहपान और सातकर्णी के मध्य संघर्ष के बारे में भी यहां पर पता चलता है। और जो नेहपान था, नेहपान के सिक्के जुगलथुम्बी से प्राप्त हुए हैं। वहीं शिवपुरी से भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। शिवपुरी में ही जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर यहां पर सातकर्णी द्वारा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना नाम मुद्रित करवाया था, जो कि नेहपान के सिक्के थे। आगे की ओर शक राज्य की ही बात करें तो शक राज्य का जो दूसरा वंश था वह था कार्दमक वंश। कार्दमक वंश की स्थापना उज्जैन में यशोमिति व उसके पुत्र चष्टन द्वारा की गई। तो उज्जैन में कार्दमक वंश की स्थापना हुई, यशोमिति व चष्टन द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। जो कार्दमक वंश था, इस कार्दमक वंश में सबसे प्रतापी शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन इस कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। गिरनार स्थित जो अभिलेख है, इसके गिरनार स्थित अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि जो सौराष्ट्र में सुदर्शन तटक है, इसका पुनर्निर्माण भी रुद्रदामन ने करवाया। वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम
तिथि युक्त जो चांदी के सिक्के हैं वे भी रुद्रदामन द्वारा ही यहाँ पर चलवाए गए। तो सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के रुद्रदामन द्वारा चलवाए गए। वहीं संपूर्ण शकों की अगर हम बात करें तो संपूर्ण शकों में जो अंतिम शासक या राजा हुआ वह हुआ रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय उज्जैन में ही नहीं अपितु संपूर्ण जो शक साम्राज्य था उस शक साम्राज्य में अंतिम शासक हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया और उसके पश्चात यहाँ पर जो उज्जैन का विलय था, उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में किया गया। तो ये था शक राज्य लगभग 50 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का काल। अगर हम शक राज्य के बाद बात करें तो अगला है कुषाण राज्य। कुषाण राज्य जो था इसका मध्य प्रदेश में जो प्रभाव देखने को मिलता है ये कभी कभी मात्र आक्रमण या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में ही देखने को मिलता है। कुषाण राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कनिष्क। कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो शहडोल से। वहीं इसी वंश में वाशिष्क नामक शासक हुआ। वाशिष्क का उत्तराधिकारी था हुविष्क। हुविष्क के सिक्के शहडोल व हरदा से प्राप्त हुए हैं। कुषाण राज्य में ही वासुदेव नामक शासक हुआ। वासुदेव के सिक्के तेवर, जबलपुर में तेवर है वहां पर उसी के समीप है, वहां से वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एवं कुषाण कालीन 2 मूर्ति लेख वहीं बौद्ध प्रतिमाएं भी हमें भेड़ाघाट से प्राप्त हुई है। इन महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इन्हें हमें ध्यान रखना है। तो कुषाण राज्य में 2 मूर्तिलेख बौद्ध प्रतिमाएं जो कि कुषाण कालीन थी कहां से प्राप्त हुई? भेड़ाघाट से। वासुदेव के सिक्के, हुविष्क के सिक्के और कनिष्क आदि के सिक्के शहडोल, हरदा एवं तेवर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट बात करते हैं मालव जाति के बारे में। तो हम जिस मालवा को जानते हैं मालवा का नाम इसी मालव जाति के नाम पर पड़ा। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 एडी या 200 ईस्वी तक का जो समय था उस समय यहाँ पर मालव जाति निवास करती थी। सिकंदर पर आक्रमण के पश्चात प्रकाश में आई जो मालव जाति थी, ये मालव जाति बाद में आकर मालवा क्षेत्र में आकर बसी और मालवा को जो नाम पड़ा वह इसी मालव जाति के नाम पर पड़ा। तो पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में इस मालव जाति का उल्लेख भी किया है और इस मालव जाति का उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज सिर्फ हम इतना ही जानते हैं। एक बार और हम इसको देखते हैं। इंडो यूनानी काल 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक का काल था। मिनेंडर ने इस वंश का या डिमेट्रियस वंश का राजा था मिनेंडर, जिसने यहाँ पर यूनानी साम्राज्य स्थापित किया, सियालकोट को राजधानी बनाया। नागसेन ने मिनेंडर को बौद्ध बनाया। इसके सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए व समकालीन रोमन शासकों के जो सिक्के हैं औरा या आवरा से प्राप्त हुए जो कि मंदसौर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट शक राज्य। मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक व उज्जैन में शक राज्य स्थापित हुए जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो छेरात वंश था नासिक में और उज्जैन में था कार्दमक वंश। छेरात वंश में भूमक व नेहपान प्रसिद्ध शासक हुए। नेहपान सातकर्णी के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें नेहपान मारा गया। इसके जो सिक्के हैं अर्थात नेहपान के सिक्के जुगलथुम्बी व शिवपुरी से प्राप्त हुए। कार्दमक वंश की बात करें तो उज्जैन में स्थापित हुआ कार्दमक वंश यशोमिति व उसके पुत्र चिष्टन द्वारा या चष्टन द्वारा यहाँ पर कार्दमक वंश स्थापित किया गया। शक राज्य या कार्दमक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक या प्रतापी शासक माना जाता है रुद्रदामन। रुद्रदामन के गिरनार स्थित अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र में जो सुदर्शन तटक है उसका पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया अर्थात रुद्रदामन ने करवाया। वहीं सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में रुद्रदामन द्वारा ही चलवाए गए। रुद्र सिंह तृतीय संपूर्ण शकों में अंतिम शासक हुआ जिसकी हत्या या उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मारा गया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया गया। नेक्स्ट कुषाण राज्य कनिष्क इसका प्रमुख प्रतापी शासक हुआ जिसके सिक्के शहडोल से मिले या प्राप्त हुए। हुविष्क भी इसी वंश का शासक हुआ जिसके सिक्के शहडोल व हरदा से प्राप्त हुए। वासुदेव के सिक्के तेवर जबलपुर से प्राप्त हुए। कुषाण कालीन 2 मूर्ति लेख व बौद्ध प्रतिमाएं भी हमें भेड़ाघाट से प्राप्त हुई। वही मालव जाति 600 ईसा पूर्व से 200 एडी तक का समय था जिसके नाम पर आज मालवा नाम पड़ा, इसी मालव जाति के नाम पर माना जाता है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुर्जीवी के रूप में मिलता है। तो साथियों ये होता है मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख राजवंश या प्रमुख काल।
इसके पश्चात हम जो भी अगला वीडियो रहेगा उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।